एक ऐसा इंसान जिसे हालात ने बार बार हराया, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। ये कहानी है दर्द की, संघर्ष की और उस जज्बे की जो इंसान को ज़मीन से उठाकर चैंपियन बना देता है। आज हम बात करेंगे चैंपियन 2014 की, एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि जीत सिर्फ मेडल से नहीं, खुद से लड़कर हासिल की जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों स्विच कैंप के कैदी के साथ। टेडी अपनी आंखें बंद किए अपनी बेटी और जिंदगी के पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। असल में टेडी कभी एक मशहूर बॉक्सर हुआ करता था। एक दिन जब टेडी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके वापस आ रहा होता है, तभी हमें कैंप की असली सच्चाई दिखती है। यहाँ मौजूद सभी कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, खनन करवाया जाता है और रात को खाने के नाम पर सिर्फ एक चम्मच गंदा पानी दिया जाता है। टेडी के साथ इस कैंप में 15 साल का एक छोटा सा बच्चा भी है, जिसका नाम है जानक। खाने के समय एक कैदी आता है और जानक का खाना छीनकर उसे जमीन पर धक्का दे देता है, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं कहता, टेडी भी नहीं। अब उसके बाद एक दिन काम करते वक्त एक कैदी वहां से भागने की योजना बना रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक जर्मन ऑफिसर आता है और उसके सिर पर इतनी जोर से मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन काम के दौरान जानक टेडी के पास आता है और कहता है, मैंने आपके सारे मैच देखे हैं, आप बहुत बड़े बॉक्सर हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन टेडी कोई खास जवाब नहीं देता। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर किसी काम से भेजा जाता है। वहां उसे फलों से भरी एक टोकरी दिखती है। टेडी मौका देखकर उसमें से कुछ सेब चुरा लेता है। कैंप लौटकर वह एक सेब जानक को दे देता है, लेकिन जानक वो सेब एक बूढ़े कैदी को दे देता है। टेडी उसे एक और सेब देता है, लेकिन इससे पहले कि वे लोग खा पाते, जर्मन ऑफिसर आ जाते हैं और तीनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ऑफिसर ने टेडी को सेब चुराते हुए देख लिया था। वहां पर पहले से ही 3 लोगों को गोली मारने के लिए खड़ा किया गया होता है। अब इन तीनों को भी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ऑफिसर बूढ़े आदमी से कहता है, सेब अपने सिर पर रखो। जैसे ही बूढ़ा आदमी सिर पर सेब रखने लगता है, उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसके बाद ऑफिसर टेडी से कहता है कि वो सेब अपने सिर पर रखे, लेकिन टेडी डरता नहीं, वो सेब खाने लगता है। ऑफिसर गुस्से में एक जर्मन सैनिक को बुलाता है और जानक के सिर पर बंदूक रखवाता है। फिर टेडी से कहता है, गिनती करो। टेडी के सामने जानक को कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उस रात हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सबको फिर से काम पर लगा दिया जाता है। काम के दौरान एक गार्ड 2 कैदियों के सामने खाने का एक टुकड़ा फेंक देता है। दोनों कैदी उस टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड को यह सब देखकर बड़ा मजा आता है। वो उनकी फाइट करवाता है। जब एक कैदी हार जाता है तो गार्ड टेडी को बुलाता है और दूसरे कैदी से लड़ने को कहता है। अब टेडी एक बॉक्सर था तो कोई भी उसे हरा नहीं पाता, यहाँ तक कि जब उसे एक गार्ड से लड़ाया जाता है तो वो भी हार जाता है। गार्ड टेडी से इंप्रेस होकर उसे खाना देता है, लेकिन टेडी वो खाना अकेले नहीं खाता, बल्कि जानक और दूसरे कैदियों में बांट देता है। यही हमें पता चलता है कि सर्दी की वजह से जानक को निमोनिया हो गया है। जानक की हालत देखकर टेडी टूट जाता है। अगले दिन टेडी उसी गार्ड के पास जाता है और कहता है, मुझे और खाना चाहिए और साथ में कुछ दवाइयाँ भी। गार्ड कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। इसके बाद गार्ड टेडी को जर्मन ऑफिसर के पास ले जाता है। ऑफिसर्स मनोरंजन ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें शक था कि इतना दुबला पतला इंसान लड़ेगा कैसे। फिर उन्हें बॉक्सिंग का आइडिया पसंद आता है और वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हम सीधे बॉक्सिंग रिंग में पहुंचते हैं, जहां जर्मन ऑफिसर अपने बच्चों के साथ फाइट देखने आया होता है। मैच में टेडी सामने वाले पर घूंसे बरसाता है और इतना दुबला पतला होने के बावजूद भी मैच जीत जाता है। इसके बाद टेडी को खाना दिया जाता है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज की इजाजत भी मिल जाती है। टेडी को घोड़ों के अस्तबल में काम पर लगा दिया जाता है ताकि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सके। अब एक सीन में हम देखते हैं कि टेडी अपने जख्मों पर मरहम लगवा रहा होता है। वो डॉक्टर से कहता है, मुझे निमोनिया की दवा चाहिए। डॉक्टर मना नहीं करती, बल्कि निमोनिया के साथ साथ कुछ और दवाइयाँ भी दे देती है जो कैंप के दूसरे लोगों के काम आ सकती थी। टेडी वापस कैंप आता है और बीमार यहूदियों के कमरे में जाकर दवाइयां देता है। फिर जानक को निमोनिया की दवा पिलाता है। अब टेडी जानक को भी हॉस्पिटल में हल्के और अच्छे काम पर लगवा देता है। कहानी एक पल के लिए जानक की तरफ मुड़ती है। हॉस्पिटल में जानक की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी की उम्र की थी। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है और जानक को उससे लगाव हो जाता है।
इधर हम बाकी कैदियों को देखते हैं जो अब भी उसी तरह टूट जाने वाली मेहनत कर रहे थे। खाने के नाम पर आज भी उनके हिस्से में वही गंदा पानी आता है। उधर टेडी रोज फाइट लड़ता है, जीतता है, खाना और दवाइयां कमाता है और सब कुछ कैदियों में बांट देता है। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में वही जर्मन ऑफिसर आता है जिसका बच्चा पहले मारा गया था। वो टेडी से कहता है, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जितना खाना है खाओ, लेकिन जिस दिन मेरा मन तुम्हें देखकर भर गया उस दिन सब खत्म। ये बात सुनकर टेडी समझ जाता है कि खतरा अब बहुत पास है। अगले दिन हमें एक तगड़े कैदी को दिखाया जाता है जिसे जर्मन टेडी से लड़ाने के लिए लाते हैं। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है टेडी उस कैदी की भी बुरी तरह से धुलाई कर देता है। फाइट एक तरफा हो जाती है। अब ये देखकर जर्मन्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि टेडी कोई आम फाइटर नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जर्मन ऑफिसर के घर पहुंचते हैं। उसका बच्चा मर चुका होता है, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है और पहली बार हम उसे रोते हुए देखते हैं। हर रोज हजारों यहूदियों को मारने वाला वह आदमी आज पहली बार दर्द महसूस कर रहा था। अगली रात हम कुछ यहूदियों को देखते हैं जिनसे कपड़े उतरवाकर गैस चैम्बर की तरफ ले जाया जा रहा होता है। दोस्तों, इन लोगों से झूठ बोला जाता है कि उन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है और उसके बाद खाना मिलेगा ताकि ये लोग शांति से अपनी मौत को गले लगा सके। इसी दौरान दो गार्ड उस लड़की को लेकर आते हैं जिसे जानक पसंद करता था। एक जर्मन उसे कमरे में ले जाकर कपड़े उतारने को कहता है। जब लड़की मना करती है तो वो उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन तभी वो लड़की उसकी बंदूक छीन लेती है और उसी पर गोली चला देती है। पर अगले ही पल बाकी जर्मन फायरिंग शुरू कर देते हैं और उस लड़की के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। अब जानक दूर खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। घबराया हुआ रोता हुआ टेडी के पास आता है और उससे लिपट कर फूट फूट कर रोता है। उधर वहीं जर्मन ऑफिसर जिसका बच्चा मरा था, कैदियों को मारते वक्त उसके हाथ में भी गोली लग जाती है। वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहीं उसकी नजर जानक पर पड़ती है। अब ना जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या आता है, वो जानक को भयानक टॉर्चर करवाने का आदेश देता है। अगले दिन टेडी देख लेता है कि जानक के साथ कितनी बेरहमी की जा रही है। गार्ड भी टेडी को उस ऑफिसर के बारे में सब बता देता है। अब टेडी फैसला करता है कि वो सिर्फ लड़ेगा ही नहीं बल्कि जानक को भी बचाएगा। जर्मन ऑफिसर्स उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन इस बार वो टेडी को हराने की पूरी प्लानिंग करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक यहूदी किसी जर्मन को मारे। अब रात होती है, मैच शुरू होता है। इस बार टेडी के सामने एक जर्मन जवान होता है जो बहुत खतरनाक फाइटर था। ब्रेक के दौरान जर्मन ऑफिसर टेडी को एक लिक्विड पिला देते हैं। उसे पीते ही टेडी को चक्कर आने लगते हैं। वो जर्मन के सामने टिक नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। टेडी के गिरते ही सभी कैदियों को वहां से भगा दिया जाता है और मैच बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी टेडी उठता है और कहता है, मैं अभी और लड़ सकता हूँ। इतना कहते ही जानक को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। जर्मन कहते हैं, अब इसके साथ लड़ो। टेडी कहता है, मैं जानक को नहीं मार सकता। जर्मन गुस्से में जानक के सिर पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन फिर भी टेडी जानक को नहीं मार पाता और उसी पल जर्मन जानक को गोली मार देते हैं। टेडी टूट जाता है, रोता है, लेकिन तभी एक जर्मन पीछे से उसके सिर पर वार करता है। अब टेडी को भी घसीटकर कैंप के बीचों बीच एक खंबे से बांध दिया जाता है। पूरी रात वो वहीं बंधा रहता है। अगली सुबह जर्मन ऑफिसर आता है और टेडी को खोलकर कहता है, चलो काम पर। टेडी उठता है लेकिन काम पर नहीं जाता। वो उस जगह जाता है जहां सभी यहूदियों को मार दिया गया था। वो जानता था कि जानक को भी यहीं मारा गया होगा। वो वहां पर जमीन पर लेट जाता है और पूरी तरह से टूट चुका होता है। अब वो पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। उससे पास में एक लकड़ी का खिलौना दिखता है, वही खिलौना जो जानक ने बनाया था जब वो लकड़ी के काम पर जाता था। वहां पर उसने लकड़ी के टुकड़ों से एक जीसस की मूर्ति बनाई थी। उसे देखकर टेडी उठ खड़ा होता है। वो लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर सीधा बॉक्सिंग रिंग की तरफ जाता है। वहां वही जर्मन कमजोर कैदियों को मार रहा होता है। टेडी बिना कुछ सोचे समझे रिंग में कूद जाता है। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी होते हैं। अब फाइट शुरू होती है। एक मुक्का खाली चला जाता है और वो गिर पड़ता है। भीड़ हंसने लगती है, लेकिन टेडी फिर से उठता है। उसकी आंख सूजी हुई है, मुंह से खून बह रहा है, फिर भी वो अपने सारे दर्द को ताकत में बदल देता है। सिर्फ 2-3 मुक्कों में वो जर्मन ऑफिसर को चारों खाने चित कर देता है। टेडी यह फाइट भी जीत जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेडी को देखते हैं जो इस नरक जैसे खेल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।